और कितनी बच्चियां और कितनी छोटी छोटी मासूम जन्नत की फूल जिसे हम कहते हैं, बच्चों को जन्नत का फूल कहते हैं, वो कितनी बच्चियां जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करेंगी। एवढ्या छोट्या मुलीसोबत जर त्याने असं केलं तर त्याला फाशीची शिक्षा इथंच झाली पाहिजे आमच्या गावात। स्वातंत्र्य भेटलंय देशाला, असला स्वातंत्र्य का देशाला? तुम्ही कशाला काढता मग हे? असला स्वातंत्र्य आहे का देशाला? लहान मुलींना कसं जगवायचं, कुठं आता शाळेत पण नाही पाठवायचं, तर आम्हाला न्याय पाहिजे, यज्ञाला न्याय हा मिळालाच पाहिजे आणि त्याला फाशीची शिक्षाही झालीच पाहिजे। सांगतात त्या फाशी होई, पण मग फाशी नाही वसणार, असले सोडी देतात म्हणून त्या पुल्ला पोरे तसाच करतस ना, मग काही जास्ले करानं कृत्य त्या तसाच करत घटना करतात, फाशी होतच नाही ना त्यासले। काय केलं सरकारने? काहीच नाही करत सरकार त्यांचा फायदा करतात, ते काय कोणाचेच काही करत नहीं। उस आरामखोर को जल्द से जल्द फांसी होने की चाहिए, हमको न्याय होना है, खाली बाकी कुछ नहीं। सरकार एक दिन में अगर नोट बंद कर सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लगा सकती है, तो इसको फांसी क्यों नहीं हो सकती? उसने तो डायरेक्ट बोला है मैंने गुनाह किया, तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं? उसको डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। जो आरोपी है वो बोलता है कि मैंने किया, वो छाती ठोक के बोलता है मैंने किया, तो उसको फांसी क्यों नहीं हो सकती? हमारी भी 4 साल की बेटी है, उसको घर से बाहर कैसे निकाले? क्या कहेंगे आप इसका? आपकी हालत नहीं है बोलने जैसी, हम समझ रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हैं उससे? आप सरकार से कोई गुहार, पुलिस से कोई बात करेंगे? देखिए सच सच्चाई के साथ। उस वक्त दिल दहल गया जब 3.5 साल की बच्ची की खबर मिली। यदन्या नाम की एक लड़की जो मालेगांव शहर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर डोगराले गांव में ऐसी खबर मिली कि एक दरिंदा, एक भेड़िया, एक शैतान ने 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी से रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। ये बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी। आज जनता जवाब न्यूज़ टीम हम डोगराले गांव में मौजूद है। आप इन मासूम
मासूम बच्चों को देख सकते हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये हमारी बहनें, ये हमारी माएँ, ये हमारी आजी, ये लोग यहाँ पर सिर्फ इस बच्ची को, जो आप ये बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं, ये बच्ची का नाम यज्ञा है और ये फूल सी मुस्कुराती हुई बच्ची उस शैतान का शिकार हो गई। यहाँ पर ये लोग इसलिए बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और कितनी बच्चियाँ और कितनी छोटी छोटी मासूम जन्नत की फूल, जिसे हम कहते हैं बच्चों को जन्नत का फूल कहते हैं, वो कितनी बच्चियाँ जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करेंगी। मैं सीधा जो आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो गांव में लोग बैठे हुए हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका सबसे पहले? गायत्री। हाँ। जी गायत्री, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए? आप लोग क्यों बैठे? सब तो दिख रहा है ना। एवढ्या छोट्या मुलीसोबत जर त्याने असं केलं तर त्याला फाशीची शिक्षा इथंच झाली पाहिजे आमच्या गावात। आणि कोण बोललं म्हणजे स्वातंत्र्य भेटलाय देशाला, असला स्वातंत्र्य का देशाला? तुम्ही कशाला काढता मग हे? असला स्वातंत्र्य आहे का देशाला? आप लोगों से कोई बातचीत हुई? जर देशाची स्त्रिया सुरक्षित नाहीये तर कसला स्वातंत्र्य हा? अच्छा, एक नारा लगाया गया था सरकार की ओर से, मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर यहाँ पर जो छोटी छोटी हमारी बहनें कह रही है कि कैसे बेटी बचेंगी और कैसे बेटी पढ़ेंगी, जब यहाँ पर देश की बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है, कभी आसफा तो कभी यज्ञा तो कभी निर्भया तो कभी कुछ, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कब इंसाफ मिलेगा, कब जो है वो इंसाफ की पुकार होगी। हम और कुछ लोगों से जानेंगे, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी कुछ यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? क्या कहेंगे इस वक्त? हम हे कहेंगे, मी हे सांगते, आज 4 वर्षाच्या चिमुकलीचा अत्याचार झालाय। सरकार म्हणतो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे हम? कसं लहान मुलींना कसं जगवायचं? कुठं आता शाळेत पण नाही पाठवायचं, तर आम्हाला न्याय पाहिजे। यज्ञाला न्याय हा मिळालाच पाहिजे आणि त्याला फाशीची शिक्षाही झालीच पाहिजे। ये आप लोगों की मांगे हैं और हर किसी को जो है वो, हम भी आज अगर आप बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारा भी यही है, हर किसी का सोच यही है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, बच्चा इंसान है। इस तरीके की घटना नहीं होनी। सरकार रात में बदल देते, कोई भी सरकार रात में बैठाते, सरकार रात में नोटबंदी करते, सरकार रात में क्यों नहीं मैं तो रात में बता देते, रात में क्यों नहीं हत्या की, क्यों नहीं फांसी दी रात में? अच्छा, यानी आप लोगों का ये कहना है कि जब इतनी अर्जेंट में सब काम हो जाते हैं सरकार के, ये क्यों नहीं हो सकता है? ये आप लोग सांगतात त्या फाशी होई, पण मग फाशी नाही वसणार, त्यासले सोडी देतच म्हणून त्या पुल्ला पोरे तसाच करतस ना, मग काही जास्तले करानं कृत्य त्या तसाच करत घटना करतस, फाशी होतच नाही ना, त्यासले होत नाही म्हणून काय होतं त्यांना? आमच्या गावामध्ये 2 वर्षापूर्वी हत्या झाली होती, ते आज 4 महिन्यात कुठून ते एवढे नाक घेऊन फिरून राहिले। ते काय केलं सरकारने? काहीच नाही करत सरकार त्यांचा फायदा करतात, ते काय कोणाचेच काही करत नाही। ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, आप लोग देख सकते हैं। बड़ी तादाद में पूरे गांव के लोग अपना खाना पीना छोड़कर यहाँ बैठे हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हम जो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं उनको बिस्किट हम दे देते हैं, मगर ये बच्चों ने साफ इनकार कर दिया बिस्किट वगैरह पानी लेने से। ये बोल रहे हैं कि हमारे गांव की एक फूल सी बच्ची गई है, उसकी जान गई है, हम कोई खाना पीना नहीं खाएंगे। हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, यही हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि आप जो है इस मामले में, हालांकि यहाँ पर मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी तकबीर सिंह सिंधु साहब मौजूद हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से कामकाज कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। मैं अपने भाइयों से भी कुछ पूछना चाहूँगा। बोलिए भाई, आप इस वक्त क्या कहेंगे? उस आरामखोर को जल्द से जल्द फांसी होने की चाहिए, हमको न्याय होना है, खाली बाकी कुछ नहीं। आपकी सरकार से, पुलिस से, नुमाइंदों से कुछ हमको आश्वासन नहीं होना, उसको 8 दिन में, कम से कम 8 दिन में फांसी होना, 8 दिन बहुत। सरकार 1 दिन में अगर नोट बंद कर सकती है, 1 दिन में लॉकडाउन लगा सकती है, तो इसको फांसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती इसको फांसी? अरे आज तक तो इतने लोग छूट गए, किसी को फांसी दिया है? आतंक के लिए रात को खुल सकता है, आरोपी के लिए। उसने तो डायरेक्ट बोला है मैंने गुनाह किया, तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं?
डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। जब तक उसको फांसी नहीं होती तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, उसको फांसी होने के बाद ही हिलेगा रास्ता बंद। अगर नंदुरबार में 12 घंटे में फांसी होती है तो यहाँ क्यों नहीं? अगर एक दिन में सत्ता बैठती है तो यहाँ क्यों नहीं फांसी हो सकती? अगर एक दिन में सब एक जगह आ सकते हैं तो यहाँ फांसी का क्यों नहीं हो सकता? अगर 4 साल की बच्ची को फांसी नहीं मिलेगी, 4 साल की बच्ची का रेप होता है तो यहाँ जो आरोपी है वो बोलता है कि मैंने किया, वो छाती ठोक के बोलता है मैंने किया, तो उसको फांसी क्यों नहीं हो सकती? हमारी भी 4 साल की बच्ची है, उसको घर से बाहर कैसे निकाले? हर जो एक जो माँ बाप है, जो घर का जिम्मेदार है, वो ये डरा हुआ है कि हम हमारी बच्चियों को कैसे सेफ रखेंगे। जबकि सरकार एक तरफ नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसे क्या हम लोग जो है वो ये लोग का कहना है कि हम लोग कैसे क्या सेफ रख सकते हैं अपने आप को, अपनी बच्चियों को। सभी लोगों का ये मानना है, सभी लोगों की ये अपेक्षा है सरकार की तरफ, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ, वो एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि अगर एक दिन में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, एक दिन में पूरा देश बंद हो सकता है, तो फिर एक नोटबंदी हो सकती है, तो एक दिन में फांसी क्यों नहीं हो सकती? जबकि मुजरिम ने उसका गुनाह कबूल कर लिया है। हम आप लोगों के गम में, हम आप लोगों के गम में जनता जवाब न्यूज़ टीम शरीक है। हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं जो मुस्कुराते हुए जो है इस दुनिया से चली गई। हम डोंगराले गांव में मौजूद है, हमने गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की उस बच्ची के बारे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घर बंद है और गांव के सभी लोग जो है वो सभी माता बहनें और यहाँ के पुरुष जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं चौक में, मेन रोड पर जो कुसुम्बा हाईवे है वहाँ पर बैठे हुए। मैं आपको लिए चलता हूँ उसके घर पर, हमारे को उनके काका लेकर जा रहे हैं हमारे साथ, आपको लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं सभी घर जो है वो बंद है, ताले लगे हुए हैं घरों पर। यहाँ पर आप जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ ये तस्वीरें, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, लोग अपने घरों को बंद करके उस बच्ची के न्याय के लिए यहाँ पर चौक में बैठे हुए हैं। घरों पर पूरे तरीके से ताले लगे हुए हैं, हर घर पर आपको यहाँ पर ताला नजर आएगा। हम उस बच्ची के घर जा रहे हैं, उसके माता पिता से बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आइए। टीम जनता जवाब न्यूज़ डोंगराले गांव में मौजूद है। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि कयामत सी आई हुई है। हर घर पर ताला लगा हुआ है, हर घर का चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो इंसाफ के लिए उस बच्ची के, उस फूल सी बच्ची के इंसाफ के लिए अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं आज बोलने बहुत कुछ है दोस्तों, मगर ज़बान जो है वो नहीं पलट रही है। दिल गवारा नहीं कर रहा है कि क्या बोला जाए। एक मासूम सी बच्ची का रेप होता है और कत्ल हो जाता है। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, मगर हम कोशिश करेंगे उस बच्ची के पिता से कुछ बात करने की। मुझे इस बात का एहसास है कि वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, मगर हम कुछ ना कुछ बात करने की हम कोशिश करेंगे। भाई ये जो घटना है ये तो बहुत ज़्यादा दुखी घटना है, और सिर्फ डोंगराले गांव नहीं, मालेगांव शहर का हर बच्चा, हम मालेगांव से आए हैं, मालेगांव शहर का हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष दुखी है। उस बच्ची को जो है वो अपनी बच्ची समझकर दुख व्यक्त है। आपकी इस दुख की घड़ी हम लोगों को समझ रहा है, क्या कहेंगे आप इस वक्त इंस्टाग्राम में? आपकी हालत नहीं है बोलने जैसी, हम समझ रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हैं इस वक्त? जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। आप सरकार से कोई गुहार, पुलिस से कोई बात कहेंगे तो? न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग इसी गाँव के हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं? अच्छा, आप बाहर से हैं? अच्छा, आप लातेवाई के हैं?
अच्छा, ये सब लोग मौजूद है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये बोलने की उसमें स्थिति नहीं है, मगर हमने बात की, सबका एक ही बात कहना है कि बस आरोपी को जो है वो फांसी होना चाहिए। और फूल की बच्ची, मासूम सी बच्ची जो मुस्कुरा रही है, ऐसा लगता है कि वो अभी बस हम लोगों से बातचीत करेंगी, उस मासूम सी बच्ची को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। न्यूज़ टीम इब्राहिम सुल्तान के साथ डोंगराले मालेगांव। हम लोगों ने जब अलग अलग लोगों से बातचीत की, धरना प्रदर्शन वहाँ पर लोग कर रहे थे, अभी हम लोग गांव के लोगों के साथ खड़े हुए, हम डिटेल में यहाँ पर दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने वहाँ पर उस बच्ची का घर है, वहीं से हम लोगों ने उसके पिता से बातचीत की। ये गांव के कुछ लोग खड़े हुए, हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कैसे पता चला और कैसे ये ऐसे समझ में आया कि घटना हुई है। आप बताइए। जब 3:30 पौने 4 बजे के करीब जब लड़की घर के सामने से, मराठी में चलेंगे? हाँ चलेगा, आप जैसे बोलना चाहिए ठीक आहे. जेव्हा पोरगी 3:30 पौने 4 वाजेच्या आसपास घरासमोर खेळत होती, तर खेळत असताना त्याच्यानंतर काय झालं, तर पोरं खेळत होते, त्याच्यानंतर पोरं जिकडे तिकडे निघून गेले. ती पोरगी इथं खेळत होती. त्यांच्या घरचे जेव्हा शोधायला लागले 4-1 वाजता की कुठे आहे तर सापडले नाही. मग जसं गावामध्ये पूर्ण मॅसेज गेला की बुवा ती पोरगी सापडत नाही. मग पूर्ण गाव जवळजवळ 5-5:30 वाजेपर्यंत बरेचसे लोक इथं जमा झाले आणि सगळीकडे शोधू लागले, इकडे तिकडे पाहिलं, पण मग ती काही सापडत नव्हती. पण संध्याकाळी जवळजवळ 7-7:30च्या दरम्यानच बाकीचे काही म्हणत होते की बुवा चला आता सगळीकडे शोधलं, आता इथं शोधून पाहू हा आहे का नाही आहे, काय सांगता येतं एखाद वेळेस. तर तिथं शोधायला गेले तर अशा अवस्थेत सापडले की जसं की आम्ही कधी स्वप्नात नाही, पण कधीच कोणी असा माणूस विचार करू शकत नाही, कभी हम नहीं सोच सकते थे, कभी ऐसा सोच नहीं सकते. तर अशी घटना घडली, एकदम वाईट झालं. आता पूर्ण गाव त्या याच्यामध्ये आहे आणि आमचं तर असं आहे की आम्हाला इथं या विषयावर लवकरात लवकर हा निर्णय लागला पाहिजे. आम्ही फक्त एवढं 2च दिवस वाट पाहणार आहे. 2 दिवसानंतर जर कधी आम्हाला याचे पूर्णपणे आमचे हे नाही झालं, समाधान नाही झालं, समोरच्या व्यक्तीला फाशी नाही झाली, तर आम्ही कमीत कमी 21 लोक डायरेक्ट याच्यासमोर, न्यायालयासमोर आम्ही डायरेक्ट उपोषणाला बसणार आहे, हे आम्ही ठामपणे निर्णय घेतलेला आहे. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम लोगों को जब गांव में यहाँ पर अभी पता चला कि वो जो आरोपी है वो खुद भी आप लोगों के साथ बच्ची को ढूंढने में वो ऐसा दिखा रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, और वो आगे जाके बोला कि इधर कुछ नहीं है. हम लोगों को थोड़ा डाउट आया कि इतनी बड़ी जगह इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं. हम लोग बाद में देखने गए तो वहाँ पे मिला. लेकिन यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक ख्वाहिश है, दरख्वास्त है सरकार से कि एक दिन में तुम सरकार बैठा सकते हो, आधी रात को शपथ विधि ग्रहण कर सकते हो, 12 घंटे के अंदर अंदर तुम नंदुरबार के आरोपी को फांसी लगा सकते हो. तो ये आरोपी को आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से अभी तक फांसी का कोई निकाल हुआ. अगर इलेक्शन से पहले तुम अक्षय को फांसी लगा सकते हो बदलापुर के, तो इस नाराज हमको क्यों नहीं? वो 4 साल की नन्ही मुन्नी लड़की है, उसके लिए क्यों नहीं? पुलिस प्रशासन आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं. प्रशासन सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करे. हमने अभी हम लोगों के नज़र से गुजरी जो मालेगांव के माजी आमदार है आसिफ शेख, उन्होंने भी सरकार से एक अच्छी गुहार लगाई है. उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस फास्ट ट्रैक में चलाकर इसको ज्यादा वो तो सब लोग वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई फास्ट ट्रैक लेकर उसको लेके ही जा नहीं रहा है. वो चार्जशीट डालने अभी तक तो डाले नहीं, 4 दिन हो गए. लेकिन ये गाँव ऐसा है, ये गाँव में आज पड़ोस के गाँव 5 गाँव के लड़के यहाँ पढ़ने आती है, आज वो भी नहीं आ रहे गाँव में. सुरक्षित वो सोचते कि ये गाँव में ऐसा होता था, हमारे गाँव हमने जब वहाँ पर छोटी हमारी जो दीदी है उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ तो बेटी सुरक्षित नहीं है. और आसपास के गांव वाली जो लड़की आती है नन्हे मुन्ने ये गांव में पढ़ने के लिए आती है, वो भी नहीं आते. हम यहाँ से खुद अपना जब से किराया दे के गाड़ी लगा के वो लड़कियों को पढ़ने के लिए लाते हैं, लेकिन आज वो गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं. आप लोग जब बच्ची गुमी आप सब साथ ही में थे? साथ ही में थे, आप लोग ढूंढ रहे थे? सब ढूंढ रहे थे. हम सोशल मीडिया की तरह इसकी वजह से ही ढूंढ रहे थे, और हम खुद जाकर भी ढूंढ रहे थे. हमने कुएं में छलांग लगाई, कुएं में ढूंढा, सब जगह ढूंढा. हमको लगा डर के कहीं बैठ गए होंगे, कुछ झगड़ा होगा, लेकिन वैसा नहीं. और जब वो जो आपके साथ था वो आरोपी, उसकी वजह से ही आपको समझ में आया? उसकी वजह से ही समझ में आया. लेकिन वो बाद में बोलता है ना प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट
दोनों को मैंने सब किया, वो छाती ठोक के बोलता है ना, तो उसको डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट, वो छाती ठोक के उसको फांसी पे लगाए या इनकाउंटर करे। हमारे साथ कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम खेडे पे आए, खेडे से आए आहे। हम आमच्या गावाच्या सर्व लहान मोठ्या मुली डोंगराळ्यामध्ये शाळेत येतात। ज्या दिवशी यज्ञाचं असं झालं त्या दिवशी 4:30 वाजता मी इथं होती आणि मी घरी पोहोचली आणि यज्ञाची बातमी आम्हाला कळाली। तर आमच्या यज्ञ बेटीला न्याय मिळायला पाहिजे, नाराज आम्हाला फाशी झाली पाहिजे। आमचे 5-6 खेडे मिळून आम्ही त्यांच्या पाठीमागे राहू। तुमच्या मार्फत आपके साथ पूरा मालेगांव शहर भी हाँ, हमारा अवल तालुका है, सब खड़े हैं आप लोगों के सब साथ। तालुका ने यज्ञ का स्टेटस किया था। इतना बड़ा दुख हो गया यज्ञ का। हम आपको यहाँ पर आज बताना चाहते हैं, चाहे बच्ची कोई भी हो, चाहे किसी भी जात, चाहे किसी भी धर्म, चाहे किसी भी मजहब की वो बेटी हो, बेटी बेटी होती है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। आज सब लोग यहाँ पर अपने काम वाम छोड़कर आए हैं और उस मासूम सी बच्ची के लिए, हम उस मासूम सी बच्ची के लिए दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उसको जो है वो, हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि सभी की तरफ से पेश करते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे, हम सरकार से भी हम ये गुहार लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन से भी हम ये गुहार लगा रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो ये लोग आज तड़प कर कह रहे हैं, जो लोग, उसके माँ से तो हम नहीं मिल पाए, हम उसके बाप से मिले, उसके पिता से मिले, गांव के लोगों से मिले, हम लोगों ने यही महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली घटना है। हम जनता जवाब न्यूज़ टीम डोंगराले के इस यदेना बच्ची के परिवार के साथ खड़े हुए हैं।